नमस्ते। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब मैंने शाम को भी ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज शाम को जब मैं ध्यान करके उठी तो मैंने सोचा कि चलो छत पे जाया जाए और आसमान को देखा जाए। तो मैं छत पे गई और आसमान को देखने लगी। तो फिर आज ही मुझे वही पुष्प रंग बिरंगे, श्वेत रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के पुष्प दिखने लगे और बस मैं ये पुष्प देखते हुए आसमान को देख ही रही थी। आसमान को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी मेरे मन में हुआ कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। ऐसा भीतर से ही हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी तो ध्यान में उठी, अभी तो मैं ध्यान में से उठी हूँ, अभी आंखें बंद नहीं करनी। ऐसा सोच के मैं तो आंखें खुली रख के आसमान को देख रही थी। तो आसमान को मैं देख ही रही थी और कुछ देर बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैंने फटाक से आंखें खोली और मैंने सो देखा कि अरे यह क्या हुआ, मेरी आंखें बंद कब हुई और मैं ऐसे ध्यान में कब चली गई। मुझे तो उसका कुछ भी पता ही नहीं कि ये क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो संध्या ढलने आई थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कैसे ऐसे ध्यान में चली गई, कब चली गई, कुछ पता नहीं था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने भीतर खींच रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आध्यात्मिक मार्ग में, अपने भीतर के मार्ग में ले जाना चाह रही हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरे हाथ में जैसे कुछ था ही नहीं। क्या हुआ, कैसे आंख बंद हो गई, कैसे मैं अनायासी ध्यान में चली गई, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ना मुझे समय का पता था, ना स्थान का पता था, ना किस जगह पे बैठी हूँ वो भी पता था और ना ही कुछ याद था, कुछ भी नहीं था। मैं तो बस अनायासी ध्यान में चली गई। तो फिर मैंने तो आंखें खोली और मैं तो सोचने लगी कि अरे ये क्या हुआ, मैं ऐसे कैसे ध्यान में चली गई। और ऐसा सोचते सोचते मैं फिर नीचे गई और रात को भी मैं सो रही थी। तो अब रात को मैं सो तो अब क्या होता था कि मेरा शरीर तो सो जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भीतर कोई है जो जग रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं सोती ही नहीं, मैं तो 24 घंटे जगती हूँ। ऐसा अनुभव होता था क्योंकि जब मैं रात को सो जाती तो मेरा शरीर तो सो जाता, मेरी आंखें तो बंद रहती, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि मैं भीतर से जाग रही हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता कि भीतर कोई है जो जाग रहा है। मेरे सो जाने से मेरे भीतर कोई है, वो सो नहीं जाता। मेरा शरीर भले सो जाता है लेकिन मेरे भीतर कोई है जो हमेशा जागता ही रहता है। और मुझे पूरी रात यही अनुभूति होती कि मैं सो जाती हूँ लेकिन मेरे भीतर कोई जागता है। तो ऐसा मुझे कई दिनों तक हुआ। इसलिए मुझे अब तो ऐसा ही लगने लगा था कि मैं सोती ही नहीं, मैं तो पूरी रात जगती हूँ। फिर ऐसा अनुभव होने के बाद मैं सुबह 4 बजे उठी और रोज़ की तरह मैं अपने ध्यान कक्ष में जाके ध्यान में बैठ गई। तो आज भी ध्यान में थोड़े थोड़े विचार आ रहे थे आध्यात्मिक मार्ग के कि ये अनुभूति क्या हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ऐसे थोड़े थोड़े विचार आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं ध्यान आंखें बंद करके कर रही थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं सिर्फ बैठी हुई थी। तो फिर आंखें बंद की हुई थी मेरी और मैं शांत चित होकर के बैठे हुई थी। तो थोड़ी देर तो ऐसा चला। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अचानक से मेरा ध्यान मेरे ललाट की ओर जाने लगा, यानी हम जहाँ तिलक करते हैं वहाँ जाने लगा। जैसे कि मेरे शरीर की सारी ऊर्जा ललाट पे ही केंद्रित हो रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और जब मुझे ऐसी अनुभूति हुई तो मेरे जो भी विचार थे वो सभी अदृश्य हो गए और मेरा पूरा ध्यान अपने ललाट पे ही केंद्रित हो गया। तो फिर क्या, फिर मैं ध्यान में इसी ललाट पे चित्त रख के ध्यान कर रही थी। यानी मैं क्या करती, ध्यान में मुझे जो भी अनुभूतियाँ होने लगती मैं अपना पूरा चित्त उसी अनुभूति पे रखती, इसलिए मुझे विचार भी नहीं आते और मेरा ध्यान भी अच्छा लगता।
तो आज तो मैंने पूरे ध्यान में अपना संपूर्ण ध्यान ललाट पे रखा। लगभग 15 या 20 मिनट तक मुझे ललाट में बहुत से वाइब्रेशन मिले। ऐसा लगा कि मेरे शरीर की सारी शक्तियाँ ललाट पे ही केंद्रित हो रही है। तो ऐसा होने के बाद फिर धीरे धीरे ललाट में से ऊर्जा कम होने लगी और फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो फिर भी मुझे विचार नहीं आ रहे थे। ललाट पे इतनी ऊर्जा की अनुभूति कर अब मेरे सारे विचार शांत हो गए थे। मुझे भीतर से बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी मैंने विचार रोके नहीं थे, विचार ऑटोमेटिक ही बंद हो गए थे। तो उस दिन मैंने 1.5 घंटे तक मैं ध्यान में बैठी रही और फिर मैं ध्यान में से खड़ी हो गई। तो अब आज तो मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैं सुबह में कॉलेज जाने को निकली। कॉलेज जाके मैं अपने क्लास में जाके बैठ गई जहाँ की प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। तो मेरे हाथ में नोट थी, पेन थी और प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, तो मैं सुन रही थी। मैं पीछे के बेंच पे बैठी हुई थी, तो मैं सुन ही रही थी। मुझे पता ही था कि मैं लेक्चर में आई हूँ, कॉलेज में आई हूँ, पढ़ाई करने आई हूँ और मैं लेक्चर को सुन रही थी, इतना मुझे पता था। लेकिन फिर उसी दिन वही अनुभूति हुई कि कुछ देर हो गई, मेरी आंखें फटाक से मैंने खोली। तो मैंने सोचा अरे ये क्या हुआ। फिर मैंने अचानक से जैसे सब शून्य हो गया, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। फिर मैंने देखा तो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, मैं बेंच पे बैठी हुई थी, मेरे आसपास सहेलियाँ थी और मेरे हाथ में नोट और पेन भी थी। तो मैंने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, मैं क्या फिर से वही ध्यान में चली गई। तो फिर मेरी बाजू में मेरी सहेली बैठी थी, उसने कहा कि क्या बिरल, सो के जग गई। तो फिर उससे तो मैं क्या कहती, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं तो वही सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यानी ये ध्यान में उतरना भी अब मेरे हाथ में नहीं रहा था। कभी भी मैं अनायास ही ध्यान में चले जाते थे और मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब मैं ध्यान में जा रही हूँ, कब मेरी आंखें बंद होती है और कब मैं उस दूसरे जगत में प्रवेश कर जाती हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था। लेकिन उस समय क्या होता था कि सब शून्य हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, ऐसी स्थिति मेरी हो जाती थी। और ऐसी अनुभूति होने के बाद मैं तो पूरे टाइम यही सोचती थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक से ध्यान में चले जाना। फिर ऐसा सोचते सोचते मैं निकली और बस में बैठी। तो आज तो मैं बस में बड़ी सजगता से बैठी। मैंने सोचा कि बस में भी मैं ध्यान में चली गई तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, मेरा तो घर भी छूट जाएगा। ऐसा सोच के मैं अपनी आंखें ऐसे खुली रख के ही बस में बैठी हुई थी और कानों में भी मैं सुन रही थी कि अचानक से ध्यान न लग जाए, अचानक से ध्यान न लग जाए। बस आज तो मैं यही विचार कर रही थी कि बस आज अचानक से ध्यान ना लग जाए। तो यही विचार करते करते मैं घर पे आई और फिर शाम को मैं ध्यान करने अपने ध्यान कक्ष में चली गई। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद मैं नीचे आई और फिर मैं यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता था कि अब मुझे ये अनुभव हो रहा था कि ध्यान लगना, ध्यान में उतरना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई अदृश्य शक्ति के ही हाथ में है, जो हमें ध्यान में ले जाती है, जो हमें ध्यान में उतारती है, जो हमें ध्यान मार्ग में प्रवेश कराती है, जो हमें भीतर ले जाने की प्रेरणा देती है। ये कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, जिसमें फिर हमारा कुछ नहीं चलता। मेरा ध्यान अनायास लग जाता था, वो मेरे हाथ में था ही नहीं। कब लग जाता था, कैसे लग जा, मुझे कुछ पता ही नहीं। बस कोई शक्ति है जो जिसके कारण ये सारी घटनाएं, ये सारी अनुभूतियां मुझे हो रही है, ऐसा मुझे लगता था। मेरे मन में तो कई सारे प्रश्न थे कि ऐसा होता है, ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे जीवन में भी जीवन सद्गुरु होते तो मैं उनके सानिध्य में आध्यात्मिक प्रगति मेरी और अच्छी रहती। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में भी आप जीवन सद्गुरु का आगमन करो। ऐसा मैंने 3 बार बोला और ऐसी प्रार्थना कर फिर मैं रात को सो गई।
तो अब ध्यान लगना मेरे हाथ में नहीं था, अब मुझे अनायासी ध्यान लग जाता था। भले ही मैं ध्यान में बैठती थी, कुछ करती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि मुझे सुबह ही ध्यान लगे, जब मुझे शाम को ही ध्यान लगे। यानी ऐसा नहीं था कि जब मैं बैठती तभी ध्यान लगता। ध्यान तो मुझे कभी भी लग जाता, कहीं भी लग जाता, किसी भी स्थान पे लग जाता और उसका मुझे भी पता नहीं रहता। ऐसी अवस्था मेरी अब ध्यान की हो गई थी। तो ऐसा कई दिनों तक, कई महीनों तक चला कि मुझे अनायासी ध्यान लग जाता था और अनायासी में एक ऐसी स्थिति में चली जाती थी कि तब मुझे इस दुनिया का कुछ पता नहीं चला रहता था। मैं एक ऐसे आनंद में चली जाती थी, ऐसे शून्य में चली जाती थी कि वहाँ कुछ भी नहीं होता था, वहाँ बस शून्य है। और फिर वापस उसी शून्य में से मैं वापस आ जाती थी। कैसे जाती थी, कब वापस आती थी, वो कौन सी शक्ति है जो मुझे शून्य में ले जाती थी फिर वापस लाती थी, उसका मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये अदृश्य शक्ति के सानिध्य में मुझे जो भी अनुभूतियाँ हो रही थी उसका ही मुझे थोड़ा पता था। तो मेरे ध्यान मार्ग की, आध्यात्मिक मार्ग की आगे की अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।